आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको डेली स्टडी टारगेट देती हूँ कि आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना होता है DSSB TGT मैथ्स के लिए। और फिर शाम को 8:30 बजे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे 8:30 पे क्या होता है आपका, 8:30 PM पे आपका डेली टेस्ट होता है। और एक दोपहर को टेस्ट होता है 1 PM पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। 1 PM पे एक टेस्ट होता है जो कि पहले का जो स्टडी टारगेट मैंने पहले जो कंप्लीट कर चुकी हूँ वो वहाँ से होता है। तो पहले जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे, फिर मैंने उनकी रेंज बढ़ा के 40 कर दिया और फिर मैंने उनकी रेंज 50 कर दिया। और कल का टेस्ट आपके लिए मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। वो कल जो हुआ था वो 100 मार्क्स का, क्योंकि पिछले 2 दिन टेस्ट नहीं हुआ था, मतलब कल परसों टेस्ट नहीं हुआ था। तो परसों और कल का कंबाइन मैंने टेस्ट कर दिया था, क्योंकि वे उसके अंदर मुझे एक टेस्ट आपसे, इस तरह के टेस्ट आपके होते रहेंगे अब 100 मार्क्स के। आपको सिर्फ ये देखना था कि ऐसा ना पेपर में भी ऐसा होगा कि ना कुछ क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं होंगे। उस टाइम बस उस पेपर से आपको ये सीखना है कि 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चन को पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते, और वहाँ पे खुद को काम कैसे रखना है पेपर में। बस यही चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी कि मतलब अगर आप 60 मिनट का लगा के 100 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, जो आपको आता है वो बैक नहीं जाना है। आपको 100 क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि अगर एक बार रीड कर लिया तो आप वापस नहीं जाएंगे। बस एक बार ही ढंग से करते चलिए और स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन रखिए। अगर कल के जो टेस्ट हुआ है उसमें 90+ क्वेश्चन अगर कोई बच्चा पढ़ पा रहा है तो आप ये समझिए आप फाइट में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप पढ़ पाए हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आए होंगे। कुछ क्वेश्चन इन्हीं से हमें सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है। तो ऐसे 100 के भी मैं टेस्ट लेती रहूँगी बीच बीच में, 2 दिन में 3 दिन में एक बार बस सिलेबस कंप्लीट करवा दो, फिर 100 के ही लूँगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। और फिर उसी का सॉल्यूशन, ये जो 100 का हुआ है सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन नहीं आया है और उसका सॉल्यूशन मैं अभी अपलोड करूँगी भी नहीं, क्योंकि आप एक बार खुद सारे बच्चे कर लें, देखें, आप खुद को देखिए कि आपको सिर्फ पढ़ने हैं वो 100 क्वेश्चन। चाहे तैयारी आपने अभी स्टार्ट ही की है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए तो सही। 100 क्वेश्चन से कम वो ना रह जाए जो आपको आता है, ठीक है, इसीलिए डाला था। उसका सॉल्यूशन अभी नहीं डालूंगी, इसका सॉल्यूशन बाद में डालूंगी जब 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में डालने लगूंगी तब। 30, 40 और 50 के ही क्या होंगे, अभी तक टेस्ट आएंगे, बीच बीच में 100 के होते रहेंगे। वो सिर्फ आपको खुद को एनालाइज करने के लिए कि आप खुद एनालिसिस कर सकें, इसलिए डाले गए हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज जो हमें क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है उस ग्रुप में, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। और एक आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, सबसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारी रीच बढ़े। रीच बढ़ेगी तो हम नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे। क्या पता किसको जैसे हमें ज़रूरत है इसी तरह से किसी और को भी ज़रूरत हो इस चीज़ की, कम से कम हम कंटेंट तो पहुंचा सकें। क्योंकि वरना अब तो ऐसा वो हो गया है कि अब क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दी है अकेडमी वालों ने कि क्रैश कोर्स ले लो। मतलब क्या ही हद ही होगी ये तो, कि मतलब पेपर बिल्कुल सर पे है, कम से कम अब तो फ्री पढ़ा दो। बच्चों ने इतना फेथ रखा आप पे, अब भी तुम छोटे छोटे बैच निकाल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, उन सब के लिए हम सब मिल के, अगर हम मिल के, क्योंकि हम सब लोग फाइटर हैं, हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और हमसे अच्छा और कोई ना पढ़ा सकता है, हम सब मतलब आप सब भी। और अगर हम सब मिलके जो भी आपके पास उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको चैट नहीं करनी है, अगर आपके पास कुछ भी बेस्ट कंटेंट है तो वो भेजना है, बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम सब ले लेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सेलेक्ट होने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए फिर, और मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प के लिए। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आपको भी आगे 2 बंदों की हेल्प करनी है, ठीक है। और अच्छी या बुरी जैसा भी आपको लगता है कमेंट करिए वीडियो में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नया कंटेंट लेके आने के लिए। क्योंकि आप लोगों को तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, मुझे मोटिवेट कौन करेगा ही। चलिए करें डिस्कस फिर क्या करना है। वैसे मैं मोटिवेटेड हूँ, टेंशन मत लो। आज आपको करना है यूनिट नंबर 3, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट नंबर 3, डेरिवेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। और एक करनी है टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन मैं एक बार सिलेबस में दिखा देती हूँ, जो साइट पे है उसका। देखो, आज आपको करनी है डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन और टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 2 यूनिट करनी है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस की, जिसका टेस्ट शाम को होगा, ठीक है। और डिटेल सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको इसके अंदर,
ओके, आपको पढ़ना है डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें पढ़ोगे आप डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन पढ़ोगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन का एल्जेब्रा पढ़ोगे, मतलब सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। थ्योरम पढ़ोगे, थ्योरम का नाम आपको पता होना चाहिए, रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या होता है, पैराथियोड्री थ्योरम, ये मैंने करवा रखी है यूट्यूब पे। और इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या होती है, मीन वैल्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेबिलिटी, ड्रॉबैक्स थ्योरम, ये पढ़ना है। टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है। टेलर पोलिनोमियल क्या होती है, टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम इन एरर एस्टिमेशन, रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड स्टेबलाइज ए क्राइटेरिया फॉर कनकेविटी, और टेलर सीरीज ऑफ द एक्सपेंशन किसकी, साइन एक्स की और ई की एक्स की, किसकी, साइन एक्स और ई की एक्स की टेलर एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए, ये पढ़ना। ये जो है ना नए टॉपिक एरर एस्टिमेशन वगैरह, ये सारा मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अगर आपको थ्योरी पोर्शन के लिए मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और मैंने इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ा रखी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रखा है, जो साइट पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है, और सारे टॉपिक करवा रखे। थ्योरी पोर्शन वहाँ से कर लीजिए, क्वेश्चन जहाँ से आपको प्रैक्टिस करने हैं आप करते रहिए, और शाम को टेस्ट दे दीजिए। मुझे लगता है आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मैं वैसे लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके थ्योरी पोर्शन का, अदरवाइज मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर डीएसएस कंप्लीट सिलेबस करके एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 90 वीडियोज़ है। वो 90 वीडियोज़ एक भी वीडियो आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और उसके अंदर मैंने टोटल 10 बुक करवा रखी हैं। टोटल आपके सिलेबस में 13 बुक है, जिसके अंदर एक तो मैंने कैलकुलस नहीं करवा रखा है, एक मैंने ओडी नहीं करवा रखा है। ओडी के अंदर ही आते हैं ये जो क्या कहते हैं, ये नहीं है ग्रोथ मॉडल वगैरह जो भी है, ये ओडी के अंदर है। मैंने ये भी नहीं करवा रखा, कैलकुलस भी नहीं करवा रखा, और ये एक और पता नहीं कौन सी बुक नहीं करवा रखी, 3 बुक नहीं करवा रखी है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।